जी। इसमें नाइट्रोजन भी है और खेत में कोई एक बार जुताई में खुद धान बजा सकते हैं आराम से। अच्छा, लेवा करना होता है, कितनी बीज की मात्रा रखनी होती है? क्या डीएपी की बात करें या और कम बढ़ेगा और फल फूल ज़्यादा अच्छा आवेगा। अच्छा, अच्छा आएगा। हाँ, जहाँ में अगर ज़्यादा गेहूँ के बाद में कटाई के बाद में परिवर्तन ना करी अच्छा, जाए। परिवर्तन नहीं किया आपने, हाँ, परिवर्तन सीधी। तो इसमें इतनी नमी थी? थोड़ी सी नमी जहाँ में। अच्छा, बहुत से हमारे किसानों तक ले जाते हैं मूँग की बुवाई को, तो कौन-कौन सी वैराइटियों का होती है? हाँ तो वो कितने दिन पर इल्ली इसमें दिखना लग जाती है और जी, उस स्प्रे कब होनी जी चाहिए? 2 ये था बहुत यानी कि निकल तीसरी जाते हैं। पत्ती इसकी जैसे ही निकलना शुरू होती है, हाँ, हाँ, हाँ। तुरंत इस पर गेहूं के बाद किसान भाइयों, यदि आपका खेत है खाली, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी बताएंगे। आप गेहूं के खेत में एक ऐसी फसल लगाकर 60 से 70 दिन में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो खेत है उसमें बहुत ही ताकत आएगी, यानी कि ये जो फसल है आपके खेत में जान फूंक देगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। मेरे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट किसान हैं जो अपनी गेहूं की कटाई के बाद में इस फसल को हर साल लगाते हैं, बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं कम लागत में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपना परिचय दें। मैं नवीनपाल सिंह जनालीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो गेहूं कटाई के बाद में हमारे किसान भाई कौन सी ऐसी फसल लगाएं जो कम दिनों में मुनाफा भी फसल से मिल जाए और अगली जो फसल लगे वो भी समय से उसकी बुवाई हो? गेहूं के बाद में मक्का कर सकते हो और मूंग भी कर सकते हो। अच्छा, मक्का भी लगा सकते हैं, मूंग भी लगा हाँ, सकते मक्का की खेती कुछ लंबी अवधि की जी। है और ये मूंग की 60-65 दिन की आती है, मक्का की 85 दिन की होती है। हैं। अच्छा, तो वहाँ में धान की प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिर थोड़ी सी परेशानी आते हैं। अच्छा, हाँ जी, ये आसानी की है। जी। इसमें नाइट्रोजन भी है और खेत में कोई एक बार जुताई में खुद धान बजा सकते हैं आराम से। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। ये सुपर सीडर थे भाई वो। अच्छा, ये हाँ, सुपर सीडर से आपने मूंग की बुवाई की है। हाँ, ये जो लाइनें दिख हाँ। रही हैं। गेहूं के बाद में कटाई के बाद में परिवर्तन ना करी अच्छा, जाए। परिवर्तन नहीं किया आपने, परिवर्तन सीधी। तो इसमें इतनी नमी थोड़ी थी? सी नमी जहाँ में। अच्छा, बहुत से हमारे किसान भाई जैसे कल्टीवेटर के माध्यम से बुवाई करते हैं, तो ये आपने सुपर सीडर से बुवाई की है। जैसे कमाई से काटो मैं भूसा बने पे यहाँ में बहुत खरपात पार होता। जी, आज हम टेलर में रुकता तो सुपर सीटर पे वो कटेगी और आराम से बह गई है वो। आराम से बुवाई हो गई है इसकी। हाँ, हाँ। तो इसमें आपने पलेवा नहीं किया है, पले बने जो नमी थी जमीन में उसी में इसकी उसी में कर दी। बुवाई कर दी है। हाँ। तो जो नमी नहीं है तो वो हमारे किसान भाई पलेवा कर सकते हैं। नहीं पलेवा कर सकते हैं। अच्छा, बीज की क्या मात्रा रखनी पड़ती है इसके लिए? बीज की मात्रा ये 1.5 से 2 किलो भी आ गई। यानी कि 7.5 से 10 किलो एकड़ के हिसाब एकड़ से। के हिसाब एकड़ के हिसाब से। हाँ, हाँ। ये तो बीज की मात्रा हो गई। तो जैसे हमारे किसान भाई जैसे अगले 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, जैसे 15 अप्रैल तक ले जाते हैं मूंग की बुवाई को। हाँ, तो पीडीएम 139 पड़ा बता देंगे और एसएमएल 668। ऐसे। तो हमारे किसान भाई इस समय मूंग की कौन-कौन सी वैरायटियों का प्रयोग कर सकते हैं? पीडीएम 139 जी, हाँ, ये देसी के रूप में आते हैं। जी। ये कम समय की होते हैं। अच्छा, कम समय हाँ, की है, कम ठीक समय है, 60 से 65 दिन के बीच में आ जाती है। ठीक है। ये एसएमएल 668 668। हाँ, बहुत सही है। तो इनके पकने की अवधि कोई भी 65-70 दिन के आसपास? 65-70 दिन के बीच में पक अच्छा, जाती है। ये तो आपने वैरायटियों की बात बता दी और जानकारी दे दी और बीज की मात्रा की। तो इसके साथ में जैसे बुवाई कर रहे हैं तो उस समय हमें डीएपी की आवश्यकता होती है? ना जो डीएपी की बस बह दो वैसे थोड़ी-सी जैसे खेत कमज़ोर है तो बह दो जी, और नहीं खेत है जिनमें ज़्यादा आवश्यकता ना है, जैसे गोबर पड़ा हो खाद तो जी, या वैसे अपने आलू के खेत हैं उनमें जी। उनमें ना बहने की ज़रूरत अच्छा, गेहूँ के खेत में अगर जैसे हल्का खेत है तो डीएपी है। डीएपी बह सकते हो। बुवाई कर सकते हैं हाँ, 5 किलो बीघा के हिसाब से? बीघा के हिसाब तो से। यानी कि 25 किलो एकड़ के एकड़ हिसाब के से, हिसाब एकड़ के हिसाब हाँ, से। हाँ। तो ये बुवाई हो गई, डीएपी आपने बता दिया। करें तो ये उकर कै दिन में तैयार हो जाती है? जी, उनके उगके वैसे 8 दिन में फिर क्लियर हो जाते हैं अच्छा, 8 खेत दिन में में। बाहर 8 दिन में बाहर आ हाँ, पूरी जाती है। क्लियर 8 दिन में हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे मूँग में बताते हैं, शिकायत बताते हैं कि इसमें इल्ली की शिकायत रहती है। हाँ तो वो कितने दिन पर इल्ली इसमें दिखना लग जाती है और जी, उस स्प्रे कब होनी जी चाहिए? 2 पत्ते की हो जाती है, जी। तो जब जाम स्प्रे ज़रूरी है, अच्छा, 2 पत्ते जाने का। ज़रूरी है। हाँ, हाँ। देखो जी 2 पत्ते का कीड़ा है जी, 2 पत्ते का जी। अच्छा, ये 2 पत्ती हाँ, निकल जामे के आ गई। तीसरा निकलेगा जी। जी ये कीड़ा दाब लेत हो जाए अच्छा, और जाते निकलवे ते पहले का स्प्रे हो जाता है, अच्छा। तो वो कीड़ा मर जाता है और कीड़ी का बहुत यानी कि निकल तीसरी जाते हैं। पत्ती इसकी जैसे ही निकलना शुरू होती है, हाँ, हाँ, हाँ। तुरंत इस पर इल्ली आ जाती है हाँ, इस पे। हाँ, हाँ, तो उस समय बचाव ज़रूरी है, ज़रूरी है, स्प्रे बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है इस पे स्प्रे। 2 पत्ते की स्प्रे होनी चाहिए आप। किसान भाई हैं स्प्रे में इल्ली से बचाने के लिए मूँग में कौन-सी स्प्रे करें? जी 5% वाली एमावेक्टिन डाल दो, 5% वाली बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, और जो न बड़ी है थोड़ी सी फिर वो आप है कोराजिन। अच्छा, यानी कि पौधे अगर हमारे बड़े हो जाते बड़े हैं 4 पत्ते, 5 पत्ते, 6 पत्ते के, तो उस समय
कोराजिन काम बढ़िया करता है। अच्छा, उस समय कोराजिन कोराजिन। अच्छा काम करती है। हाँ। और इमावेक्टिन के लगा दो। अब जी अब जैसे 2-3 पत्तियां ये शुरुआत में, हाँ, इमावेक्टिन बहुत अच्छा काम करता तो इससे इल्ली है। मर जाएगी। मर जाएगी। और जो दवाई लगाओ वो शाम के टाइम लगाओ, यानी कि हमारे जो किसान भाई हैं मूंग में स्प्रे लगाएं वो शाम के टाइम। शाम के समय पर। हम्म। किसान भाइयों के सामने एक समस्या रहती है कि मूंग में कितने पानी लगाएं और किस किस समय पर लगाएं। पानी देखो 2 लगनी चाहिए बस पानी। जी, और पहला पानी 25 के और 25 और 30 के बीच में ले जाए। 25-30 दिन हाँ, पर। जैसे फूल छटक करे। अच्छा, बस जब ठीक है। हमारी मूंग में फूल आने की अवस्था हो जाए, फूल दिखने लग जाए। हाँ, जब ले जाए पहला पानी। ठीक है। दूसरा पानी जैसे फली बनने करे और 45 और 50 के बीच में 45-50 दिन पर हाँ, जब हमारी फलियां बनने लग बनने जाती हैं। लगे। अच्छा, कुछ हमारे किसान भाई एक ही पानी लगाते हैं। जहाँ नमी को क्षेत्र है वहाँ एक पानी लग जाता है। अच्छा, जहाँ नमी का क्षेत्र है वहाँ एक ही एक पानी में से काम हो ठीक जाता है। तो हमारे यूँ एक में काम जाता है, जो ऊंचे खेत हैं नमी कम है अच्छा, उनमें यानी कि लग हल्की जमीन है उसमें दो पानी लग जाते हैं। 2 पानी लग हाँ, जाते हैं। 2 लग जाते हैं। तो और इसमें जैसे खरपतवार की बात करें तो? खरपतवार की वजह से गेहूं के खेत में होत ना वैसे। अच्छा, ठीक है। हाँ, और हैजात का तो निकाह उखड़वा देते हैं अपने उन पे ही अच्छा, मजदूर ने पकड़वा इसमें यानी कि कोई विशेष ये समस्या नहीं है कोई खरपतवार की समस्या नहीं, गेहूँ के खेत में। कोई खरपतवार की जरूरत ना पड़ती। तो साहब ये जानकारी आपने बता दी कि इसमें पानी लग जाता है। तो पानी के बाद में जैसे इसकी कटाई का समय फिर कितना हो जाता है? जी 65-70 दिन में आ जाती है अच्छा, इसका टाइम। यानी कि जैसे 50 दिन पर हम पानी लगा रहे हैं तो जो फलियां हैं बनकर पूरी पककर तब तैयार जाती हैं, तैयार हो तब जाती हैं जाती 65 दिन के हैं, करीब। 65 दिन। तो फिर 65 दिन पर ये जो कटाई का क्या सिस्टम रहता है इसका? वो फिर हमें स्प्रे मार के और से सूख जाते हैं, फिर आप कम कटवा देते हैं। अच्छा, इसमें स्प्रे लगा देते हैं हाँ, सुखाने के लिए, हुँ, और फिर कम से उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। हार्वेस्टिंग। तो फिर आपके हिसाब से जैसे आप लगातार मूंग की खेती कर रहे हैं, पैदावार की क्या स्थिति रहती है? पैदावार की एक ऐसी है जाते हैं, ऐसा कोई तो हमारी पैदावार 2 मन बीघा तक है जाते हैं गेहूं की। कुंटल बीघा तक है जाते हैं। अच्छा, 1 कुंटल बीघा 1 तक की कुंटल बीघा तक। हो जाती है। हाँ, अच्छा, इसमें लागत तो बहुत कम है। हाँ, लागत कम है। यानी कि बीच के समय में हमारे किसान भाई इस खेती को करके खेत खाली भी नहीं रहेगा और मुनाफा मिल जाएगा इससे। और जो अगली फसल लगेगी उससे पहले ये खेत हमारे खाली हो खाली जाएंगे। हो जाएंगे। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मूंग की खेती करते हैं तो उससे जो है खेती में ताकत बनती है। हाँ जी, वो ताकत मूंग से कैसे बनती है? मूंग में नाइट्रोजन होता है, अच्छा, नाइट्रोजन मूंग में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है अगली फसल के लिए। अगली फसल के लिए। और जैसे मूंग की जो हार्वेस्टिंग होती है या जैसे उसकी पत्तियां खेत में जाती हैं तो वो भी तो खाद के रूप में हाँ, बन वो जाती हैं। खाद और फिर जो खरपतवार उपजावत ना वो धान में कम उपज होता है। अच्छा, धान में कम। धान की फसल में कम हो जाता यानी कि कुल मिलाकर हमारे किसान भाई कम लागत में इस खेती को करके बीच के समय में मुनाफा कमा है, सकते हैं। कमा सकते हो, खेत हो जाएगा मजबूत। मजबूत। ठीक है भैया, आपने जो जानकारी दी है तो किसान भाइयों हम आपके साथ जानकारी साझा कर रहे थे कि अप्रैल के महीने में गेहूं की कटाई के बाद मूंग की खेती कर कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।